हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक एग्जांपल करवाया था, ठीक है। पिछली क्लास में हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जो सीएसआई, नेट, गेट, आईआईटी, जेएम के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन थे, ग्राउंड स्टेट टर्म ग्राउंड स्टेट टर्म और ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल से रिलेटेड वो हम कर रहे थे, ठीक है। तो पिछली क्लास में मैंने एक आपको नाइट्रोजन एटम बताया था, उसमें ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल जब हमने फाइंड आउट किया था तो इसमें कुछ गड़बड़ हो गया था, ठीक है। वो ह्यूमन एरर की वजह से हुआ था। देखो, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p3 ये होती है ना। तो मैं p3 ड्रॉ कर रही हूँ। देखो 1 2 एंड 3 +1 0 -1। एल की वैल्यू देखते हैं, एल कैसे निकालते हैं, आता है ना आपको। ये तो हमने पिछली क्लास में भी देखा था। 1 × 1 प्लस 0 × 1 0 1 -1 × 1 इज इक्वल टू -1। एल की वैल्यू कितनी हो गई, 0। और एस निकालेंगे, एस कैसे निकालते हैं, एस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पिन को सीधा ही प्लस कर देना। तो जो एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ है, इसकी हाफ है ना, तो इसकी हो गई 3/2। तो आप ग्राउंड स्टेट टर्म किस तरह से निकालते हैं, 2s + 1 l। तो जब आपके पास s की वैल्यू 3/2 आ गई तो पुट करो 2 × 3/2 + 1। l की वैल्यू कितनी है, 0। l की वैल्यू 0 किसके केस में होती है, s के केस में। तो लिखो यहाँ पे s, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये तो 4s तो हमारी टर्म आई थी पिछली बार भी, इतना तो हमारा आया ही था, ठीक है, क्लियर। पर उस क्लास में हमने जब j की वैल्यू फाइंड आउट की तो j हम कैसे निकालते हैं, j इज इक्वल टू l + s से l - s तक हम वैल्यूज डालते हैं। अगर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेस देन हाफ फील्ड होती है तो उसके लिए हम वैल्यूज क्या लेते हैं, ये तो देखो, ये तो आपकी हाफ फील्ड, ये क्या है, कंप्लीटली हाफ फील्ड है। अगर आपकी लेस देन हाफ फील्ड होती है तो j की वैल्यू हम ये वाली लेते हैं। अगर मोर देन हाफ फील्ड है तो j की वैल्यू हम l + s ये वाली लेते हैं। तो ये j वैल्यू ही हमने फाइंड आउट करनी थी। तो j इज इक्वल टू एल की वैल्यू, देखो एल की वैल्यू तो यहाँ 0 है और s कितना है आपके पास, s है 3/2, कितना है 3/2 से एल की वैल्यू तो 0 है, -3/2। आप ये मॉड्यूलस के अंदर वैल्यूज होती है तो j की सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है 3/2। शायद पिछली क्लास में मैंने आपको s की वैल्यू, मैंने इसकी वैल्यू 1 ले ली थी, जो 3/2 है ना, क्योंकि हमने इरेज कर दिया था बोर्ड तो मुझे पता नहीं चला कि ये 3/2 है s की वैल्यू, क्लियर ना। तो यहाँ से सिर्फ हमारे पास j की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। ये आ गया 4s 3/2। ये है नाइट्रोजन जो एटम है उसकी ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। क्लियर हो गया ना आपको ठीक है। अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाए तो आप इसको खुद भी करेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मुझे वैल्यूज बोर्ड पे नहीं थी, बोर्ड छोटा होने के कारण, ठीक है, तो मुझे ध्यान नहीं रहा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शायद हमने 8 क्वेश्चन कर दिए थे, क्वेश्चन नंबर 9। देखो हमने लास्ट क्वेश्चन हमने ये किया था, क्रोमियम CN6 4- ऐसे कुछ किया था, जिसमें क्रोमियम हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और लो स्पिन था। तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो इसी तरह से टूटता है ना, ये देखो इस तरह से 1 2 3 साइनाइड इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ऐसे किया था। तो इसका ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल हमने पिछली क्लास में निकाल दिया था। तो अब देखते हैं 9th क्वेश्चन है हमारा। अगर हमारे पास क्रोमियम H2O6 दिया है, 2 पॉजिटिव है, कितना है 2 पॉजिटिव है, क्लियर, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। तो इसके लिए आपको ग्राउंड स्टेट टर्म फाइंड आउट करनी है इस कॉम्प्लेक्स के लिए। तो क्या करेंगे, इसके लिए ग्राउंड स्टेट टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो सेंट्रल मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जिसको निकालना है उसको x रखते हैं, +6 × वाटर, तो आपका न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड की तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है ना, तो 0, न्यूट्रल लिगेंड पे जो चार्ज होता है वो 0 होता है, ठीक है, 0 हो गया। और ये इज इक्वल टू, कॉम्प्लेक्स के बाहर आपका +2 चार्ज है, तो x इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, x + 0 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू +2, क्लियर। तो क्रोमियम आपका क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी आपका क्रोमियम +2 था पर यहाँ लो स्पिन था। यहाँ देखते हैं क्रोमियम +2 लो स्पिन होने वाला है कि हाई स्पिन, क्लियर।
तो देखते हैं किस तरह से करेंगे। तो देखो क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरह से लिखेंगे, 4s1 3d5 ना, 24 होता है ना इसका एटॉमिक नंबर, क्लियर। 24 एटॉमिक नंबर है तो इसको आर्गॉन 18, 19 प्लस 5 24, ठीक है ना। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर क्रोमियम +2 लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, एक डी से निकलेगा, तो ये बन गया 3d4। d4 ही आपके पास d4 आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई, d4 तो आई। अब चेक भी करना है ये हाई स्पिन है कि लो स्पिन है, आपको देख के पता चल रहा है। कॉम्प्लेक्स तो आपका ऑक्टाहेड्रल है। अगर कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है तो मैं इसको किस तरह से लिखूंगी, ऑक्टाहेड्रल है तो देखो मैं इसको, ऑक्टाहेड्रल तो आपका पता है ना लिगेंड की प्रेजेंस में स्प्लिट हो जाता है, तो मैंने इस तरह से स्प्लिट कर दिया। ऑक्टाहेड्रल स्प्लिट भी आपका 2d2g और Eg लेवल में स्प्लिट होता है। अब d4 है, डी में 4 इलेक्ट्रॉन्स तो फिल करने हैं, किस तरह से करेंगे, 1 2 3 4 यहाँ जाएगा कि यहाँ। अब लिगेंड देखो हमारा कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है। यहाँ पे तो जो साइनाइड था वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, इसलिए पेयरिंग करवा दी थी इसने, पर इसने पेयरिंग नहीं करवाई क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है। तो इलेक्ट्रॉन का ऊपर चला गया। अगर ऊपर चला गया इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, अब आपके इसके लिए क्या निकालना है, 2s+1 और L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यही तो निकालना है, यही तो ग्राउंड स्टेट टर्म होता है, क्लियर। ये आपको फाइंड आउट करना था। तो इसके लिए कैसे करेंगे, पहले आपको S की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर L की। S की वैल्यू निकालते हैं, किस तरह से S की वैल्यू हम निकालेंगे देखते हैं, है ना। देखो ध्यान से देखना मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आपको। यहाँ देखो S की वैल्यू निकालते हैं। S इज इक्वल टू, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से S आपको निकालना है। तो S क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिन को प्लस करते हैं, है ना। तो जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसकी स्पिन हाफ, इसकी हाफ, इसकी हाफ, इसकी हाफ, सबकी डायरेक्शन एक ही है, सारे ऊपर को जा रहे हैं तो स्पिन सबकी प्लस ही हो जाएगी। अगर तो नीचे को होता तो स्पिन कैंसिल हो जाती, क्लियर। तो देखो हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ कितना होगा, ये हाफ प्लस हाफ तो स्पिन हो गई 4/2, क्लियर, इज इक्वल टू 2। S की वैल्यू 2 हो गई, तो 2s+1 की वैल्यू देखते हैं। 2s+1 कितना होगा, फिर 2 इंटू S कितना है, 2 + 1 इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4 एंड 5, कितना हो गया ये, 2s+1 की वैल्यू तो आपके पास 5 हो गई। अब L की वैल्यू देखते हैं, L कितना होने वाला है, ठीक है। L निकालने के लिए क्या करेंगे, ये है +2 + 1 0 -1 -2। तो L किस तरह से निकालते हैं, L बताओ कैसे निकालते हैं। आपको क्या करना है, जो +2 है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 1 + 1 + 1 × 1 + 0 × 1 प्लस -1 × 1, यही है ना। देखो 2 × 1 + 1 + 1 × 1 + 0 × 1, ये तो 0 ही हो गया, ये कितना हो गया 3, है ना। 3 - 1 3 - 1 2, देखो ये हो गया 2 + 1 ये 0, 1 1 ज़ा 1, वो भी माइनस का 1 आया ना, तो L कितना हो गया, L इज इक्वल टू 2। अगर L की वैल्यू 2 आ रही है तो L की वैल्यू 2 किसके केस में आती है, D के केस में, क्लियर। किसके केस में आती है, D के केस में। तो अब देखो L की वैल्यू, ये देखो मैं इसको ऐसे लिख दूँ, आपकी स्पिन तो है 2, ये आ गया 5D, 5D आपकी टर्म आई है। पर अगर आपका क्रोमियम +2 लो स्पिन है, ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें तो आपका कोई टर्म डिफरेंट आई थी, 3H आई थी ना, ये आई थी ना 3H आपकी टर्म। अब टर्म तो हमारी निकल गई। अब मान लो कि आपसे पूछा जाए इसके आगे आपसे पूछा है कि ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, ठीक है। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो आपकी टर्म है उसमें J की वैल्यू तो चाहिए ना आपको,
जे की वैल्यू कौन सी चाहिए, जे की वैल्यू आपको चाहिए, जे आप लिखते हैं एल प्लस एस से, जे की वैल्यू एल माइनस एस तक वैल्यूज होती है ना जे की, ठीक है। एल माइनस एस कब लिखते हैं, जब जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लेस देन हाफ फिल्ड होती है, ठीक है, लेस देन हाफ फिल्ड होती है। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमारे पास D4 थी, तो ये तो लेस देन हाफ फील्ड ही है, लेस देन हाफ फील्ड है ना। तो अगर लेस देन हाफ फील्ड है तो जे की कौन सी वैल्यू मैं पुट करूंगी इसमें, इसमें लिखूंगी मैं एल माइनस एस वाली वैल्यू। तो देखो जे की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एल की वैल्यू कितनी आई थी, 2 ही आई थी ना। ये देखो डी के केस में एल की वैल्यू 2 होती है और एस की वैल्यू भी 2 थी, एस की वैल्यू कितनी थी 2, ठीक है, एल की वैल्यू 2, एस की वैल्यू भी 2। तो जे इज इक्वल टू 2 प्लस 2 से 2 माइनस 2 तक, ये कितना हो गया, जे इज इक्वल टू 4 0, ठीक है, 4 0 3 2 एंड 1। तो आपके पास क्या आ गई ग्राउंड स्टेट टर्म 5D0, क्लियर। ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल आपका ये आ गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तब तक आप इसे अपनी नोट्स में मेंशन कर दो, ठीक है, तब तक राइट डाउन करो आप ये। देखो आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दी आपको Np2, ठीक है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2017 नेट का क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि टर्म सिंबल नॉट अलाउड फॉर दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो आपके पास Np2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है उसमें ऐसा टर्म सिंबल बताओ जो अलाउड नहीं है, ठीक है। मैं ऑप्शन दे देती हूँ 1s 1d 1p 3p, ऐसा कुछ दे दिया। ये ऑप्शन 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इनमें से आपको बताना है कि Np2 जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसमें आपके पास टर्म सिंबल कौन सा अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अब आपको इसको अलग तरह से करना पड़ेगा। अभी तक जैसे हम ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल्स फाइंड आउट कर रहे थे वैसे तो नहीं निकलेगा ये, क्योंकि आपको तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए सारी की सारी टर्म्स निकालनी है। सारी टर्म्स निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसको ड्रॉ कर दो, पहले इसे ड्रॉ कर दो 1 2, देखो 1 इलेक्ट्रॉन 2 पी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने फिल कर दिए, ये देखो +1 0 -1। तो s की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर आपको सारी टर्म्स निकालनी है तो क्या करते हैं, s की वैल्यू s1 से s1 प्लस s2 से कहाँ तक जाती है, s1 माइनस s2 तक, क्लियर। तो s1 की जो स्पिन है, ये देखो ये s1 है, अगर इसकी स्पिन आपको पता है ना, एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन या तो प्लस हाफ होती है या माइनस हाफ होती है। अगर डायरेक्शन अपवर्ड है तो प्लस हाफ, डाउनवर्ड है तो माइनस हाफ, क्लियर। तो देखो इसकी स्पिन कितनी होगी प्लस हाफ, इसकी भी प्लस हाफ, क्योंकि दोनों अपवर्ड ही है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, प्लस हाफ से कहाँ तक, इसकी तो s1 प्लस हाफ ही है, s2 की वैल्यू भी प्लस हाफ, ये पर साइन है माइनस का फॉर्मूला में। तो s इज इक्वल टू हाफ प्लस हाफ 1 होता है और हाफ माइनस हाफ कितना होता है 0 होता है। इसके बीच तो कोई और वैल्यूज आ नहीं रही होल नंबर वाली, तो s की तो हमारे पास 2 वैल्यूज आ चुकी है। अब देखते हैं l की क्या वैल्यू होने वाली है, l की क्या वैल्यू होने वाली है, क्योंकि आपको टर्म निकालना है ना। टर्म सिंबल का फॉर्मूला क्या होता है 2s + 1 l। अभी तो हमारे पास s की वैल्यूज निकली है, क्या निकली है s की वैल्यूज निकली है। चलो मैं यहीं पे बताती हूँ आपको, एक बार s की वैल्यू 1 रखते हैं, जब s की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या आएगी चीज़ हमारे पास, तो देखो 2s + 1 की क्या वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी बोलो 2
एस की वैल्यू 1 + 1 इज इक्वल टू 3, तो 2s + 1 की वैल्यू हो जाएगी 3l। ठीक है। अब l फाइंड आउट करना है और एक बार s की वैल्यू 0 रख दो। अगर s की वैल्यू 0 रख दी तो 2s + 1 की क्या वैल्यू हो जाएगी, कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगी। 2s + 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1। क्लियर, 1 आएगी तो जो हमारा टर्म है वो क्या हो जाएगा, 1l हो जाएगा। अब यहाँ पे l की वैल्यूज भी तो देखनी है ना, क्या क्या होने वाली है, l की वैल्यूज भी तो देखनी पड़ेगी ना, ये l और ये क्या होने वाले हैं। तो अब देखो l की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। l कैसे निकालते हैं, l1 + l2 से लेके कहाँ तक वैल्यू जाती है, l1 - l2 तक। क्लियर, तो l इज इक्वल टू, ये देखो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको क्या बताया था, l1 और l2 कैसे लिखते हैं, जो भी आपके पास कोई जो सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर होगा उसको ही आप L1 मान लो, उसको ही L2 मान लो। तो L1 आपके पास +1 है ना, बड़ा है ना, -1 और +1 में तो +1 ही बड़ा है, तो L1 भी +1 है, L2 भी +1 ही है। यहाँ से +1 - 1 तक जा रही है वैल्यू। क्लियर, तो ये देखो L इज इक्वल टू 2 0, एक होल नंबर इसके बीच में कौन सा आ रहा है, 1 आ रहा है। तो L की हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई। अगर L की 3 वैल्यूज किसके लिए, 2 आती है D के केस में, 1 आती है P के केस में, 0 आती है S के केस में, तो L की 3 वैल्यूज आई है। तो देखो यहाँ L की क्या है, 3 वैल्यूज आई है ना, ये देखो एक आई है S, P और D। स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैंने 1 ही लिखी, तो कुछ टर्म्स ऐसी आ रही है, कुछ टर्म इस तरह की आएगी। L की वैल्यू मैं फिर से लिख रही हूँ 1 2 और 3, देखो एक आई S, P और D, 3 3 3, ये टर्म्स आपके पास आई है, ये आपके पास ओवरऑल टर्म्स आई है। ठीक है ना, अब इसमें से आपको बताना है कि अलाउड टर्म्स कौन कौन, इसमें से अलाउड कौन सी नहीं है। आपके पास 6 टर्म्स आई हैं, कितनी आई है, 6 टर्म, पर क्वेश्चन तो बोल रहा है आपको कि अलाउड टर्म कौन सी नहीं है, अलाउड टर्म कौन सी आपको आपके पास नहीं है। मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको बोला था लिखो आप 1s 1p 1d 3s 3p 3d। ठीक है, ये अलाउड, ये नॉट अलाउड, अलाउड नॉट अलाउड, अलाउड नॉट अलाउड। तो यहाँ से पता चला जो 1s है वो तो अलाउड है ना, 1d भी आपके पास अलाउड है और 3p भी अलाउड है। अलाउड कौन सी नहीं है, 1p, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 1p इज नॉट अलाउड। ठीक है ना, 1p इज नॉट अलाउड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर, अब आप इसे राइट डाउन करो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Sm+3 की इलेक्ट्रॉन की जो Sm+3 है उसके लिए आपको ग्राउंड स्टेट टर्म फाइंड आउट करनी है, ग्राउंड स्टेट टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, Sm+3 की ग्राउंड स्टेट टर्म फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये क्वेश्चन तो आपका 11th है, हाँ 11th क्वेश्चन है ना, तो ये क्वेश्चन तो आपका CSIR नेट दिसंबर इसी बार आया हुआ है, अभी रिसेंट क्वेश्चन। शायद ये है कि दूसरा है, पर आपका लेंथेनाइट से ही कॉन्ट्रैक्शन से ही लेंथेनाइट से ही आपका क्वेश्चन आया था जिसमें ग्राउंड स्टेट टर्म पूछी हुई थी। ठीक है, तो आपको एक बात तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। तो जब आप इसको, जब हम एफ ब्लॉक करेंगे ध्यान से, है ना, एफ ब्लॉक जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से बता दूंगी। पर अभी देखो जो आपका Sm+3 है वो होता है आपका F5। क्या होता है, F5, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है F5। तो F5 के लिए आपको फाइंड आउट करना है ग्राउंड स्टेट टर्म 1 2 3 4 5 6 एंड 7। F ऑर्बिटल जो F ब्लॉक है उसमें F ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो देखो 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर दो, 1 2 3 4 5। ठीक है,
अब यहाँ लिखो +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। क्लियर हो गया इतना। जब आपको ग्राउंड स्टेट टर्म निकालनी है तो फॉर्मूला होता है 2s + 1l। यही तो आपको फाइंड आउट करना है। अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप क्या करने वाले हैं, इसके लिए हम करेंगे कि पहले s की वैल्यू निकालते हैं फिर l की। s देखो s इज इक्वल टू, जब भी हमें ग्राउंड स्टेट निकालनी होती है तो हम कंप्लीटली s किस तरह से निकालते हैं, जो सारी की सारी स्पिन्स हैं उनको प्लस कर देंगे। पर अगर आपको सारी टर्म्स निकालनी है तो आपको फिर s1 + s2 इस तरह से वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। क्लियर है। तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, कितनी बार है, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। ठीक है, तो ये हो गया 5/2। s की वैल्यू इतनी हो गई, तो 2s + 1 की वैल्यू निकालो। 2s + 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एस की वैल्यू पुट कर दो, 5/2 + 1 इज इक्वल टू 6। कितना हो गया, 6। तो 2s + 1 की वैल्यू कितनी होगी, 6। अब l फाइंड आउट करना है। l किस तरह से निकालते हैं, मैंने आपको क्या बताया, जो भी नंबर हमें नीचे दिया है उसको मल्टीप्लाई कर दो इलेक्ट्रॉन से। ये हो गया 3 + 2 + 1 + 0, ये कितना हो गया, 3 + 2 6, सॉरी 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 - 1, 6 - 1 कितना होता है, 5। कितना आ गया, ये 5। l की वैल्यू डायरेक्ट आ गई 5। समझ रहे हैं ना मैंने क्या किया। अगर l की वैल्यू 5 है तो किसके लिए होती है, h के केस में होती है ना। देखो s p d f g h 0 1 2 3 4 एंड 5। h की वैल्यू कितनी हो गई, 5। l की वैल्यू 5 है, उसके केस में l की वैल्यू जब 5 होती है तो उसके लिए h आता है। तो लिखो इसको 6h, इसकी टर्म आ गए। तो आपको टर्म सिंबल भी निकालना है, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालना है, तो j की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो j क्या होता है, l - s से, l + s से वैल्यू कहाँ तक जाती है, l - s तक। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेस देन हाफ फिल्ड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेस देन हाफ फिल्ड है, F5 लेस देन हाफ फिल्ड है ना, तो वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी l - s वाली। तो l की कितनी वैल्यू है, अब ध्यान से देखना, l हमारा 5 है और s कितना है, s देखो s कितना है, 5/2। कितना है, कि s है हमारा 5/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, वापिस से 5/2 ही आ जाएगा। j की वैल्यू इज इक्वल टू 5 - 5/2 इज इक्वल टू, एलसीएम आया 2, यहाँ पे 1, इसको मल्टीप्लाई करूंगी मैं, 10 - 5 इज इक्वल टू 5/2। क्लियर। तो j की वैल्यू क्या आ गई, 5/2। तो जो हमारा ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल क्या आ गया, 6h 5/2। क्लियर हो गया आपको, क्लियर हो गया ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड से ही पूछे जाते हैं कि आप इसकी ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फाइंड आउट करके बता दो। क्लियर, ठीक है ना। एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ, ठीक है, सेम इसका इसी तरह का है, उसका आंसर मैं आपको बता दूंगी, फिर आप उसको कर देना, है ना। क्वेश्चन है आपका, यूरोपियम +3 का आपको ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका आंसर है 7F0। 7F0 इसका आंसर है। अगर आप खुद कर सकते हैं तो बताना, मैं कर दूं कि आप खुद ही करेंगे, मैं कर दूं कि आप खुद करेंगे। चलो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से, ये मैं आपको लास्ट बार बताऊंगी, इसके आगे हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो यूरोपियम +3 का मतलब है F6 कॉन्फ़िगरेशन है, ये F6 कॉन्फ़िगरेशन है। तो देखो F ऑर्बिटल मैंने ड्रॉ कर दिया, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखते हैं, +3 +2 +1 0 -1 -2 -3,
तो देखो ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालने के लिए फॉर्मूला 2s + 1 LJ, यही होता है ना, यही फॉर्मूला होता है। तो पहले s की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। s इज इक्वल टू जितनी भी आपकी स्पिन्स है उनको प्लस कर देंगे, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ। कितनी बार है? हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, 6 टाइम्स है ना, 1 2 3 4 5 एंड 6, 2 2 4 6 इज इक्वल टू 6/2। s की वैल्यू आ गई 3, अगर s की वैल्यू 3 आई तो 2s + 1 निकालो, 2s + 1 इज इक्वल टू 2s की वैल्यू 3 + 1 इज इक्वल टू 7। कितनी आई? 7। 2s + 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 7, तो ये आ गया 7। अब आपको l निकालना है, फिर j निकालना है। तो यहाँ देखो 7 आ गई, 2s + 1 की वैल्यू, s कितना है? s है 3, ठीक है। तो l की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। l कैसे निकालते हैं? l मैंने बताया आपको, 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 1 प्लस 2 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 0 × 1 प्लस 1 × 1 माइनस का, है ना, तो ये आ गया -1 प्लस -2 × 1 इज इक्वल टू -2। ये तो 0 ही है तो इसको तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें क्योंकि 0 इलेक्ट्रॉन है ना, -3 × 0 इज इक्वल टू 0, तो इसे हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। l इज इक्वल टू 3 + 2 + 1, ये तो 0 हो गया, 0 हो गया ना, -1 -2 +2 से -2 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, l इज इक्वल टू 3। अगर l की वैल्यू 3 हो गई, 3 किसके केस में होती है? f के केस में, ठीक है। तो ये क्या आ गया? f। तो ये आ गया, l की वैल्यू क्या आ गई? 7f। अब j फाइंड आउट करना है। j किस तरह से निकालते हैं? मैंने आपको बताया j की वैल्यू होती है l + s से कहाँ तक? l - s तक होती है ना j की वैल्यूज। तो अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन <½ फील्ड है, देखो 6 है ना, अभी तो आपके 6 ही फेल हुए हैं, 7 तो हुए नहीं। अगर <½ फील्ड है तो वैल्यू आप कौन सी लिखते हैं j के लिए? l - s वाली। तो l की वैल्यू क्या है? देखो l की वैल्यू 3 है, s की वैल्यू भी कितनी है? देखो s की वैल्यू भी कितनी है? 3। 3 - 3 इज इक्वल टू 0। तो j की वैल्यू आप कौन सी लिखने वाले हैं ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल निकालने के लिए? 7f0। ये आपका आंसर है। देखो मैंने आपको यहाँ पे भी तो यही बताया था। क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया ना? अब आप इस तरह के किसी भी तरह के क्वेश्चंस को कर लेंगे, और ये आपको कई बार तो ये 4 मार्क्स के लिए आता है, कई बार 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है नेट में, ठीक है। और गेट में जो आपसे इस तरह के क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए। और बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपके नंबर लाना मतलब बहुत ही आसान काम है। क्लियर? सबसे इजी टॉपिक आपका यही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड मुझे देखने दो। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, आपसे पूछा है ग्राउंड स्टेट या फिर देखो आपसे पूछा है लोएस्ट एनर्जी टर्म फॉर लोएस्ट एनर्जी टर्म फॉर NS1 NP1। NS1 NP1 के लिए आपको लोएस्ट एनर्जी टर्म पूछी है। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये लोएस्ट एनर्जी टर्म होता क्या है। ये आपकी ग्राउंड स्टेट टर्म ही होता है। क्या होता है? ग्राउंड स्टेट टर्म ही होता है, ठीक है। जो ग्राउंड स्टेट टर्म है उसी की तो एनर्जी सबसे कम होती है, सबसे कम उसी की एनर्जी होती है ना। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखते हैं इसमें आपको ग्राउंड स्टेट टर्म किस तरह से निकालनी है। पहले आप
s ऑर्बिटल ड्रॉ कर दो, फिर p ऑर्बिटल। s में इलेक्ट्रॉन फिल करो, एक ही दिख रहा है, p में भी 1 ही है, देखो है ना, s में भी 1 है, p में भी 1 है। आपको ग्राउंड स्टेट टर्म निकालना है तो फॉर्मूला है 2s + 1l। क्लियर, यही है ना आपका फॉर्मूला। अब एक बार s की वैल्यू फाइंड आउट करो, s कितना होगा, s इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिन को प्लस कर दो। 2 इलेक्ट्रॉन है, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू 1। अगर s की वैल्यू 1 है तो 2s + 1 की वैल्यू निकालो। तो 2 इंटू एस कितना है 1, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो कितना हो गया ये 2s + 1 की वैल्यू 3। अब l की वैल्यू फाइंड आउट करो। l की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, s के केस में तो ये वैल्यू हमेशा 0 होती है s ऑर्बिटल के लिए। ये +1 ये 0, ये -1। क्लियर, तो देखो l इज इक्वल टू 0 × 1 0 प्लस 1 × 1 1, ठीक है, तो ये तो 0 ही है। l इज इक्वल टू 1। अगर l की वैल्यू 1 आ गई तो l की वैल्यू 1 का मतलब p है, क्या है p, ठीक है, तो ये हो गया 3p। अब आपको टर्म सिंबल निकालना होगा। ये तो आपकी लोएस्ट एनर्जी टर्म आ गई। अगर लोएस्ट एनर्जी टर्म सिंबल पूछा होता तो क्या करते, तो आप करते जे की वैल्यू फाइंड आउट। जे की वैल्यू कौन सी निकालते हैं आप, लेस देन हाफ फिल्ड है, लेस देन हाफ फिल्ड है तो L - S वाली वैल्यू निकालते। जे की वैल्यू कौन सी लिखते, L - S वाली। तो J इज इक्वल टू L की वैल्यू कितनी है, देखो 1, S की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या हो गया 3p0 आपकी क्या है, लोएस्ट एनर्जी ग्राउंड स्टेट या लोएस्ट एनर्जी टर्म सिंबल। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप तब तक इसे राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये देखो आपसे पूछा गया है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है 1G में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आपको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 14, 1G में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आपको फाइंड आउट करनी है। माइक्रोस्टेट्स कितनी होने वाली है, क्लियर, तो किस तरह से निकालते हैं, अगर आपको टर्म दिया है तो किस तरह से, फॉर्मूला क्या है आपका 2s + 1 2l + 1। ये तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू होती है, तो ये तो 1 ही है। l की वैल्यू देखो g है, तो g के लिए आपको l की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 0 1 2 3 4 5, ये देखो s p d f g h, ये देखो s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, g के लिए 4, g के लिए कितनी है 4, तो पुट करो 2 × 4 + 1 इज इक्वल टू इस 1, 2 2 सा 4, 4 + 1 9, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी हो गई 9, कितनी हो गई 9। क्लियर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर वेनेडियम +3। वेनेडियम +3 के लिए क्वेश्चन नंबर 15, वेनेडियम +3 के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म फाइंड आउट करो। वेनेडियम +3 के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म फाइंड आउट करनी है। वेनेडियम +3 क्या होता है, 14 क्वेश्चन है, ये 15 है, 15 है शायद, है ना। तो देखो वेनेडियम +3 के लिए ग्राउंड स्टेट टर्म निकालनी है, तो क्या करेंगे, पहले तो इसका वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 22 होता है ना, 22। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गॉन 18, फिर 4s2 3d1, सॉरी 3d2, 3d2, ठीक है। ये देखो 18
20 22। अब देखो +3 है, अब आपका जो वेनेडियम है वो +3 में है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो। 2 S से निकलेंगे, 1 D से, तो ये क्या बन गया D1, 3D1। अब इसके लिए आपको ग्राउंड स्टेट टर्म फाइंड आउट करनी है। एक सेकेंड ना, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, ये आपका एटॉमिक नंबर होता है 23। कितना होता है 23 होता है ना। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, स्कैंडियम 21 22 23, एटॉमिक नंबर 23 है, तो आपको 18 20 23 D3। अब आपको 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, 2 यहाँ से निकाले, 1 यहाँ से निकाला, तो ये क्या बच गया D2। क्या बच गया ये D2। वेनेडियम +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई D2। D2 के लिए अब आपको फाइंड आउट करना है ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल। इसका फॉर्मूला 2s+1l, ठीक है, 2s+1l। अब देखते हैं कि पहले s की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर l की। एक बार d ऑर्बिटल ड्रॉ करो, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो। 1 2 +2 +1 0 -1 -2, ठीक है। पहले s निकालो। s कैसे निकालते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हमें दिए हुए हैं उनकी स्पिन को प्लस कर दो। हाफ + हाफ = 1। s अगर 1 है तो 2s+1 की क्या वैल्यू होने वाली है, 2 × 1 + 1 = 3। क्लियर। तो यहाँ से पता चला कि जो 2s+1 की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब l निकालते हैं, l कितना होने वाला है, l निकालो। l निकालने के लिए क्या करते हैं, l = 1 × 2 + 1 × 1 + 0 × 1। ये तो 0 0 ही हो जाएगा ना, क्योंकि 0 इलेक्ट्रॉन्स है। तो l = 2 + 1 3। l की वैल्यू 3, मतलब क्या है वो F, ठीक है। क्या आया F, ठीक है। l की वैल्यू 3 का मतलब F, ठीक है। तो ये क्या हो गया 3F। 3F आपकी क्या आ गई, ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर वेनेडियम +3। यहाँ पे मैक्सिमम मैंने आपको इस टॉपिक के ग्राउंड स्टेट टर्म और ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल वाले मैक्सिमम क्वेश्चंस करवा दिए हैं। अगर आपने ये अच्छे से क्लियर किया तो आप एग्जामिनेशन में आने वाले किसी भी तरह के क्वेश्चन को आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करना। अब हम डायरेक्ट चल रहे हैं कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में टर्म सिंबल्स किस तरह से निकालते हैं। आपको क्वेश्चंस या तो मोनोएटॉमिक इस तरह से पूछा जाता है, या फिर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में टर्म सिंबल्स किस तरह से निकलते हैं। इन दोनों में से ऑप्शन में, मतलब कई बार ये वाला आ जाता है, कई बार डायएटॉमिक का आ जाता है ना। इस तरह से आपको क्वेश्चन ईयर वाइज चलते हैं कि एक साल में ये यहाँ से पूछ लिया, अगले साल क्या पता यहाँ से पूछ ले, ठीक है ना। जैसे N2 का आपको टर्म सिंबल निकालना है, या फिर O2 का निकालना है, H2 का निकालना है। ये भी बहुत आसान है, बहुत ही इजी है, पर जब आपको ये क्लियर होगा तभी आप इसको कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।